नमस्कार। समाजशास्त्र की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में पिछले कुछ वीडियोस में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करते हैं कि समाजीकरण के सिद्धांत या समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के बारे में बताया है। व्यक्ति का समाजीकरण किस प्रकार होता है, इस पर अनेक समाजशास्त्रियों ने समाजीकरण के सिद्धांतों का उल्लेख किया है। इन्होंने स्व या आत्म के आधार पर समाजीकरण के सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। स्व समाजीकरण का केंद्र बिंदु है। इसका उद्भव और क्रमिक विकास होता है और स्व के विकास के बाद ही व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व प्राप्त होता है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जी.एच. मीड का आत्मचेतना का सिद्धांत। जी.एच. मीड ने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में समाजीकरण का सिद्धांत दिया है। मीड ने आत्मचेतना को समाजीकरण का प्रमुख आधार माना है, जो सामाजिक अंतःक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य जन्म के समय एक जैविक प्राणी मात्र होता है, जिसमें बौद्धिक क्षमता का अभाव होता है। उसकी क्रियाएं उस समय आंतरिक प्रेरणाओं से प्रेरित होती है। धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आता है और संपर्क के कारण उसमें यह समझ आती है कि उसे लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए तथा लोग उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। दूसरों की भूमिका का निर्वाह बालक अपने द्वारा करता है, क्योंकि बालक का स्व दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होता है। इसे मीड ने सामान्यकृत अन्य की संज्ञा दी है। सामान्यकृत अन्य का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में उस धारणा से है जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। मीड ने आत्मचेतना के विकास को स्पष्ट करने के लिए दो शब्द मैं और मुझे दिए हैं। मैं से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार से है और मुझे से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया से है, जिसे वह आभ्यंतरीकृत करता है। मैं और मुझे में अंतःक्रिया होने के कारण स्व का विकास होता है, जिससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। मीड के मत में समाजीकरण का तात्पर्य स्व का विकास है। स्व की उत्पत्ति सामाजिक अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया से होती है, जिसके लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है, और स्व दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होने लगता है, जिसे सामान्यकृत अन्य की संज्ञा दी जाती है। तब व्यक्ति में आत्मचेतना का भी विकास होता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। दूसरा सिद्धांत है चार्ल्स कूले का सिद्धांत। चार्ल्स कूले ने अपना समाजीकरण का सिद्धांत अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में दिया है, जिसे आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। कूले का कहना है कि व्यक्ति के स्व का विकास उसके समाज के संपर्क में आने पर ही होता है। समाज व्यक्ति के लिए दर्पण का कार्य करता है। एक बच्चा समाज रूपी दर्पण में स्वयं की छवि को देखता है और उसके आधार पर अपने बारे में यह धारणा बना लेता है कि वह कैसा है। कूले के अनुसार आत्मदर्पण दर्शन में 3 स्थितियाँ आती हैं। प्रत्येक बच्चा यह सोचता है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरे लोगों की राय के आधार पर मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ। अपने बारे में सोचकर मैं स्वयं को कैसा मानता हूँ। अर्थात प्रत्येक बच्चा समाज से अपने बारे में राय जानता है, उसी के अनुसार अपने आप को समझता है। कूले के मत में स्व समाजीकरण का आधार है व्यक्ति और समाज एक दूसरे से पूर्णतः संबंधित है। व्यक्ति जब स्व के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है और वह अपना संबंध अन्यों से स्थापित करता है, तो उसे पता लगता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं
और उसे स्वयं की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वह स्वयं को सामाजिक पर्यावरण के अनुरूप ढालने का प्रयास करता है। इस प्रकार उसका समाजीकरण हो जाता है। दुर्खिम का सिद्धांत। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक समाज और दर्शन शास्त्र में अपना समाजीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान व सामूहिक चेतना के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया है। दुर्खिम का विचार है कि प्रत्येक समाज में कुछ सामान्य विचार, भावनाएं तथा धारणाएं होती हैं जिन्हें कि समाज के सभी सदस्य स्वीकार करते हैं। इसलिए ये समाज में व्यक्ति के व्यवहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः ये सामूहिक प्रतिनिधान, जिन्हें प्रथा, परंपरा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य एवं आदर्शों के रूप में समझा जा सकता है, ये सामूहिक चेतना का परिणाम होते हैं, व्यक्ति पर बाध्यतामूलक प्रभाव रखते हैं। इनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है क्योंकि ये सामाजिक होते हैं। व्यक्ति समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में इन सामूहिक प्रतिनिधानों के अनुसार व्यवहार करना सीखता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सिगमंड फ्रायड का। इन्होंने समाजीकरण के सिद्धांत को मानसिक क्रियाओं के आधार पर स्पष्ट किया है। फ्रायड के अनुसार समस्त मानसिक और सामाजिक व्यवहार के पीछे एक काम प्रवृत्ति कार्य करती है जिसे लिबिडो कहा गया है। ये काम प्रवृत्ति मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियों को शक्ति प्रदान करती है जो प्रेम एवं आत्मानुभूति से संबंधित है। आपने अपना समाजीकरण का सिद्धांत निम्न 3 अवधारणाओं पर आधारित माना है: ईड, अहम, पराहम आदि। ईड ये व्यक्ति की मानसिक क्रियाओं का आधार है और इसका संबंध मूल प्रवृत्तियों और जन्मजात प्रवृत्तियों से है। ये तर्कहीन होता है, अर्थात यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं होता। यह सुखवादी सिद्धांत द्वारा शासित होता है, हर स्थिति में संतुष्टि चाहता है। अहम ये सामान्य विवेक है, इसका बहुत बड़ा भाग चेतन और तार्किक प्रवृत्ति का है। तर्क वितर्क से इसका संबंध होता है। यह मन का शासक है। यह व्यक्ति को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने का निर्देश देता है। पराहम का संबंध नैतिक आदर्शों और मान्यताओं से होता है। बाह्य वातावरण, व्यक्ति, समाज, परिवार आदि के भाव इसके द्वारा प्रकट होते हैं। पराहम का कार्य अहम पर नियंत्रण रखना है। व्यक्ति की समाजीकरण की प्रक्रिया में पराहम विशेष रूप से सहायक होता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों के आधार पर समाजीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। नंबर 1, यदि अहम ईड को अपने वश में रखता है और पराअहम से शासित होकर कार्य करता है तो व्यक्ति समाज सम्मत कार्य करेगा और व्यक्ति का समाजीकरण सही दिशा में होगा। नंबर 2, यदि ईड अहम पर प्रभावी हो जाएगा और पराअहम की बात न मानेगा, अर्थात ईड के अनुसार व्यक्ति आचरण करेगा, तो व्यक्ति समाज विरोधी कार्य करेगा और उसका समाजीकरण गलत दिशा में हो सकता है। तीसरी स्थिति है, यदि ईड, अहम और पराअहम तीनों में संघर्ष हो जाता है और कोई निर्णय नहीं हो पाता, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व विकृत हो सकता है, वह पागलपन की अवस्था में जा सकता है। संक्षेप में फ्रायड के अनुसार पराअहम और ईड के परस्पर संघर्ष की प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है। व्यक्ति कॉन्शियस में सुखवादी होता है और अनकॉन्शियस माइंड में वह अहम की बात मानता है। इस प्रकार
समाजीकरण किस प्रकार हो आदि के बारे में हमने चर्चा की, जिसमें जीएच मीड का आत्मचेतना का सिद्धांत, चार्ल्स कूले का आत्मदर्पण का सिद्धांत, इमाइल दुर्खिम का सामूहिक प्रतिनिधित्व या सामूहिक चेतना का सिद्धांत और सिगमंड फ्राइड का लिबिडो से संबंधित सिद्धांत। ये सिद्धांत ये बताते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया किस प्रकार पूर्ण होती है। धन्यवाद।